हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। कंटिन्यू करेंगे टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास से स्टार्ट किया, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसी को कंटिन्यू करेंगे। थर्ड पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। इससे लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी 2 सीरीज़ कवर कर लिए है, एक्सक्लूसिव सीरीज़ और इंक्लूसिव सीरीज़ विद एग्जाम्पल कवर किया, और दोनों ही सीरीज़ में डिफरेंस क्या है कवर कर चुके हैं ऑलरेडी लास्ट क्लास के अंदर। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखे ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं ओपन एंड सीरीज, यानी कि यहाँ पे जो एंड होगा सीरीज का वो क्या होगा, ओपन होगा, यानी कि यहाँ पे खुला होगा जो एंड है सीरीज का। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो लोअर क्लास लिमिट होती है फर्स्ट क्लास इंटरवल की, और जो अपर लिमिट होती है लास्ट क्लास इंटरवल की, वो क्या होती है, मिसिंग होती है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और लास्ट क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट क्या है, मिसिंग है। जो फर्स्ट क्लास इंटरवल होगा, फर्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट में वर्ड यूज़ किया जाएगा लेस देन या फिर बिलो, और जो सबसे लास्ट क्लास इंटरवल होते हैं इसकी अपर लिमिट में वर्ड यूज़ किया जाएगा मोर देन या फिर अबव। तो ऐसी सीरीज़ को हम ओपन एंड सीरीज़ बोलते हैं। जैसा कि एग्जांपल के लिए बिलो 5, फिर हमारे पास क्लास इंटरवल दिए हैं और लास्ट क्लास इंटरवल में 20 एंड अबव है। अब इसको हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? सबसे पहले क्या होता है कि हम इन क्लास इंटरवल का गैप देखते हैं, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। तो इन सभी सीरीज़ के अंदर क्लास इंटरवल के अंदर जो गैप है वो है 5 का। तो अब यहाँ पे जो हम फर्स्ट क्लास इंटरवल है इसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? 0 से 5 लेंगे, फिर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25 है जो लिया जाएगा। तो इस तरीके से हम इस ओपन एंड सीरीज़ का जो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़। जो हमने इससे पहले वाली 3 सीरीज़ कंप्लीट की हैं उसमें तो जो हमारे पास था वो सीरीज़ के बारे में था कि इंक्लूसिव सीरीज़ है, एक्सक्लूसिव सीरीज़ है, ओपन एंड सीरीज़ है। लेकिन इसमें क्या है कि फ्रीक्वेंसी के बारे में हमारे पास है जो कंसेप्ट कंसीडर किया जाएगा कि जो फ्रीक्वेंसी है कि वो क्युमुलेटिव होगी। क्युमुलेटिव का मतलब क्या होता है कि इसमें एडिड कंटिन्यूसली एडिड करते जाएंगे फ्रीक्वेंसी को। जो हर एक क्लास इंटरवल होगा उसके कोरस्पोंडेंस में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कॉन्टिन्यूसली ऐड करते जाएंगे, उसी को बोलते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि हमारे पास ये सिंपल सीरीज गिवन है, इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में। सिंपल हमारे पास फ्रीक्वेंसी सीरीज है, जैसे कि 5 से 10 3 फ्रीक्वेंसी है, 10 से 15 की 8 फ्रीक्वेंसी, 15 से 20 की 9 फ्रीक्वेंसी, 20 से 25 की हमारे पास 4 फ्रीक्वेंसी है और 25 से 30 की 4 फ्रीक्वेंसी है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम 2 तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेस देन में भी और मोर देन में भी। लेस देन में क्या होता है, जैसे अगर मैं सिंपल सीरीज़ को कन्वर्ट करती हूँ लेस देन में, तो कैसे लिखूँगी? लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30। सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंपल सीरीज़ को लिख लेती हूँ। मार्क्स गिवन है मेरे पास, क्लास इंटरवल है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 तक गिवन है, और जो फ्रीक्वेंसी गिवन है 3, 8, 9 और 4, 4। अब मैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 तरीके से बना सकती हूँ। एक तो लेस देन में क्या होगा, मैं इसी कॉन्टिन्यू सीरीज़ को मैं जो लेस देन में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको लेस देन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले यही मार्क्स लिख लेते हैं। लेस देन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैं सिंपल सीरीज़ को लेती हूँ, लेस देन 10 लिखेंगे। सबसे फर्स्ट जो हमारे पास क्लास इंटरवल है इसको मैं लिखूँगी लेस देन 10, फिर ऐसे नेक्स्ट लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25 और लेस देन 30। तो ऐसे मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ, लेस देन 15, फिर ऐसे लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30। अब देखो बच्चों, इसका जो फ़र्क है ना वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी को कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ? इस लेस देन का मतलब पता है क्या है? इस लेस देन का मतलब क्या है कि 0 से 10, 0 से 15, 0 से 20, 0 से 25, 0 से 30 है ये। यानी कि मैं अगर इसी को लिखूँ सिंपल
मार्क्स को इसी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसका मतलब क्या है कि ये 0 से 10 है, 0 से 15 है, 0 से 20 है, 0 से 25 है और ये 0 से 30 है। ये होता है लेस देन का मतलब। अब मैं फ्रीक्वेंसी को भी कैसे कन्वर्ट करूँ, इसी सीरीज़ के हिसाब से करूँगी। अब 0 से 10, तो जो ये मेरे पास 0 से 10 यानी कि 5 से 10 है, 10 तक लिए ना मैंने, 0 से लेकर के 10 तक, कितनी फ्रीक्वेंसी है 3, तो इसके अंदर तो कोई चेंज आने वाला नहीं है, 3 एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट जो मेरी फ्रीक्वेंसी लेनी है वो मैंने 0 से 15 लेनी है, जबकि इसमें जो मेरी कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है वो 10 से 15 है, मैंने तो बिल्कुल 0 से लेकर के 15 तक लेनी है। तो यहाँ से यहाँ तक जब मैं लूँगी तो ये दोनों ही फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। दोनों फ्रीक्वेंसी फर्स्ट क्लास इंटरवल की भी और सेकंड की भी, 3 और 8 कितनी हो जाएंगी, 11। फिर ऐसे नेक्स्ट क्लास इंटरवल मैंने 0 से 20 तक लेना है, 0 से 20 तक यानी कि ये तो मेरे पास 15 से 20 है, मैंने यहाँ से 0 से लेकर के ये 20 तक लेना, तो मैं क्या करूँ, इन तीनों फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दूँ। तो जब मैं 3, 8 और 9 को ऐड करूँगी तो मेरे पास कितना बनेगा, 20 बनेगा। नेक्स्ट मैंने 0 से 25 तक लेना है, ये तो मेरे पास 20 से 25 है, मैं तो यहाँ से 0 से लेकर के 25 तक लेना है, तो मैं ये सारी फ्रीक्वेंसी क्या करूँ, ऐड कर दूँ। तो कितनी बनेगी, 24 बनेगी। नेक्स्ट मैंने 0 से 30 तक लेना है, 0 से 30 है तो सिर्फ मेरे पास 25 से 30 तक है, मैंने तो 0 से लेकर के 30 तक लेना है, तो इन सभी फ्रीक्वेंसी को क्या कर दूँगी, ऐड कर दूँगी, तो जो कि टोटल बनता है मेरे पास 28 से। ये तो मैंने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिए लेस देन। ऐसे मैं मोर देन भी ले सकती हूँ। मोर देन में कैसे कन्वर्ट करूँगी, इसी सिंपल फ्रीक्वेंसी को जब कन्वर्ट करेंगे मोर देन में, तो 5 से मोर देन 5, फिर मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25, इस तरीके से मैं इसको लिखूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स वेरिएबल लिखते हैं, मोर देन 5, फिर ऐसे ही मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20 और मोर देन 25। तो इसका मतलब क्या है, मोर देन 5 का मतलब क्या कि 5 से लेकर के अब ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, मोर देन कहाँ तक गया, ये मैक्सिमम 30 तक गया ना, तो इसको 5 से 30 तक है, यानी मोर देन 10 का मतलब क्या कि 10 से 30 तक है, मोर देन 15 का मतलब क्या कि ये 15 से 30 तक है, मोर देन 20 का मतलब कि 20 से लेकर 30 तक, 25 से मोर देन का मतलब क्या है कि 25 से 30 तक, ये मतलब है इसका। अब फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, कैसे कि मैंने 5 से 30 तक लेनी है क्लास इंटरवल, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, 5 से लेकर के 30 तक ये सभी फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएंगी। सभी फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना बनते हैं, 28। फिर नेक्स्ट में 10 से 30 तक लेना है, 10 से 30 तक जब लूँगी मैं, यानी कि यहाँ से 10 से लेकर के 30 तक, तो ये सभी 8 से लेकर के 4 तक फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएंगी, जो कि बनती है मेरे पास 25। नेक्स्ट मैंने 15 से 30 तक लेना है, तो ये 15 से लेकर के 30 तक, तो ये 944 ऐड हो जाएंगी फ्रीक्वेंसी, तो मेरे पास बनेगा 17 टोटल इनका। नेक्स्ट मैंने 20 से 30 तक लेना है, 20 से 30 तक यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और लास्ट में 25 से 30 तक लेना है, तो 25 से 30 तो एज इट इज़ ये 4 ही बचता है, तो ये 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने सिंपल सीरीज़ को कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में कन्वर्ट कर दिया। इसमें 2 केस बनते हैं, लेस देन का और मोर देन का। आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट कवर करती हैं कि अगर हमें कन्वर्ट करना है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ को सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में। अब इस केस में क्या है कि हमारे पास कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ गिवन होगी, उसको हमने सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में कन्वर्ट कर देना है। जैसे ये एग्जांपल गिवन है कि कन्वर्ट द फ्लोइंग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ इनटू ए सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज़, 4 स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 10 मार्क्स, यानी कि लेस देन 10 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले कितने स्टूडेंट है, 4, तो 4 क्या आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। लेस देन 20 मार्क्स वाले 20, तो 20 क्या फ्रीक्वेंसी। लेस देन 30 40 है, लेस देन 40 48 है, लेस देन 50 50 है। तो इसको हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से सिंपल सीरीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं समझते हैं। सबसे पहले तो हम एज इट इज लिखते हैं जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है कि जो लेस देन 10 है, सबसे फर्स्ट हमारे पास गिवन है लेस देन 10 मार्क्स। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है इनकी कि लेस देन 10 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी है 4 स्टूडेंट है। ऐसे लेस देन 20 वाले 20,
लेस देन 30, 40, लेस देन 40 के 48, लेस देन 50 के 50। इस तरीके से हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है। इस लेस देन का मतलब क्या है कि 0 से स्टार्ट है, 0 से 10, 0 से 20, 0 से 30, 0 से 40, 0 से 50 गिवन है। यानी कि जो ये फ्रीक्वेंसी गिवन है मेरे को 0 से 10 की 4 है, 0 से 20 की 20 है, 0 से 30 की 40 है, 0 से 40 की 48 है, 0 से 50 की 50 है। लेस देन का मतलब कहते हैं कि 0 से स्टार्ट है ये। अब मैं इसको कैसे सेट कर सकती हूँ, x को 0 से 10 तो ऐसे ही रहेगा। फिर नेक्स्ट में इसको कंटिन्यू करती हूँ 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 कन्वर्ट करूँगी तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी अफेक्ट पड़ेगा। कैसे कि जो ये 4 फ्रीक्वेंसी है तो 0 से 10 की है, तो 0 से 10 की मुझे चाहिए तो एज इट इज़ लिख लो 4। नेक्स्ट मेरे पास ये 0 से 20 तक की है, जबकि मुझे तो सिर्फ 10 से 20 तक की चाहिए। ये 0 से 20 तक की है 20, मुझे तो सिर्फ 10 से 20 तक की चाहिए। तो यानी कि इस 20 के अंदर जो ये 4 है ये भी क्या शामिल है, तो मैं माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा 16। तो अब मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी बन गई 10 से 20 तक की। ये मेरे पास 0 से 30 तक की है, जबकि मुझे तो सिर्फ 20 से 30 तक की चाहिए। 0 से 30 तक की 40 है, तो इसमें से अगर मैं ये 20 माइनस कर दूं तो 20 जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो 20 से 30 तक की आएगी। नेक्स्ट मेरे पास फ्रीक्वेंसी 0 से 40 तक की है, मुझे तो 30 से 40 तक की चाहिए। तो जो ये 48 के अंदर ये भी क्या शामिल है, तो मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास 8 आ जाएगी। ऐसे नेक्स्ट मेरे पास 0 से 50 तक की है, मुझे तो सिर्फ 40 से 50 तक की चाहिए। तो ये 50 इसके अंदर, ये 48 शामिल है, तो माइनस कर तो मेरे पास कितनी आ जाएगी 2। तो इस तरीके से हमने लेस देन वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर दिया सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर। तो आई होप बच्चा आपको क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट गिवन है हमारे पास मिड वैल्यूज फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब इस केस में क्या है कि हमें क्लास इंटरवल देने की बजाय मिड वैल्यू दे दी। मिड वैल्यू का मतलब क्या होता है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करके अगर हम उसको 2 से डिवाइड करें तो मेरे पास मिड वैल्यू आ जाती है। तो इस बार मेरे पास क्लास इंटरवल नहीं है, डायरेक्टली मिड वैल्यू है, तो मुझे मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे मिड वैल्यू गिवन है 5, 15, 25, 35, 45 और फ्रीक्वेंसी गिवन है 6, 5, 11, 9 और 8। स्टेटमेंट राइट डाउन करते हैं कि मेरे पास मिड वैल्यू जिसे हम m से डिनोट करते हैं गिवन है 5, 15, 25, 35 और 45 से। इसके कॉरस्पॉन्डेंस मेरे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 6, 5, 11, 9 और 8। मिड वैल्यू पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि हमारे पास क्लास इंटरवल होती है ना, क्लास इंटरवल में ये हमारे पास लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। तो जब हम मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को डिवाइड बाय 2 करते हैं तो मेरे पास मिड वैल्यू आती है। लेकिन इस केस में क्या है कि मेरे पास ये मिड वैल्यू गिवन है, अब मैंने इस मिड वैल्यू से लोअर और अपर लिमिट कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो हमारे पास मिड वैल्यू है इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको कैलकुलेट करना है। 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, इन सब में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 का आ रहा है। तो जो डिफरेंस है उसे हम i से डिनोट करते हैं कि जो डिफरेंस है वो है 10। फिर हमने क्या करना है, इसी डिफरेंस का हाफ कर देना है। तो अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैलकुलेट जब हम करेंगे तो लोअर लिमिट कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो लोअर लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हम मिड वैल्यू में से माइनस कर देंगे, मिड वैल्यू में से माइनस करेंगे जो हमारे पास मिड वैल्यू का डिफरेंस आया है उसका हाफ। और जब हमने अपर लिमिट कैलकुलेट करने है उस केस में क्या करेंगे, मिड वैल्यू में ऐड कर देंगे जो हमारे पास मिड वैल्यू का गैप आया उसका हाफ करके। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे फर्स्ट मेरे पास मिड वैल्यू कितनी है 5, तो मैं वैल्यू पुट करती हूँ 5 मिड वैल्यू है, माइनस करती हूँ मिड वैल्यू 5 में से माइनस करते हैं डिफरेंस जो मिड वैल्यू का 10 है उसका हाफ करेंगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी। ऐसे अपर लिमिट कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट मिड वैल्यू जो कि मेरे पास 5 है प्लस करते हैं जो डिफरेंस है 10 डिवाइड बाय 2 से। तो यहाँ पे मेरे पास 5 में से 5 होगा 0 और यहाँ पे भी 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। तो मेरे पास फर्स्ट क्लास इंटरवल कितना बन गया 0 से 10।
ये मेरे पास फर्स्ट क्लास इंटरवल आ गया। सेकंड क्लास इंटरवल कैसे कैलकुलेट करूँगी? सेकंड मेरे पास मिड वैल्यू कितना है 15, तो मैं वैल्यू पुट करती हूँ। मिड वैल्यू की जगह 15 माइनस में जो मेरे पास है आई कितनी वैल्यू इसकी 10 डिवाइड बाई 2। अपर लिमिट कैलकुलेट करने के लिए मिड वैल्यू कितनी है 15 प्लस 10 बाई 2, तो डिवाइड करके 5, 15 में से 5 गया 10, 5 15 प्लस 5 करेंगे 20। तो मेरे पास नेक्स्ट क्लास इंटरवल कितना आ गया 10 to 20। फर्स्ट 0 to 10, फिर 10 to 20। अब आप चाहो तो इंडिविजुअल करके हर एक क्लास इंटरवल को कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आपको यहीं से पता भी चल रहा है 0 से 10, 10 से 20 कितना गैप आ रहा है 10 का, तो आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 तक जाएगा। अब हम इसको जो ये मिड वैल्यू है इसकी हेल्प से हमने जो क्लास इंटरवल कैलकुलेट किया यहाँ पे लिखते हैं। फर्स्ट क्लास इंटरवल कैलकुलेट किया गया है 0 से 10, नेक्स्ट हमारे पास 10 से 20 आया, तो नेक्स्ट कितना आ जाएगा 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50। इस तरीके से मेरे पास क्या आ गई यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है। मिड वैल्यू की हेल्प से हमने क्लास इंटरवल कैलकुलेट करना सीख लिया। आई होप बच्चा आपको क्लियर हो गया है। ये तो हमारे पास जो क्लास इंटरवल है ये कंप्लीट नंबर में आया। अगर डेसिमल में हो तो कैसे कवर करेंगे समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से। जैसे यहाँ पे इलस्ट्रेशन गिवन है, क्लास मिड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन इकोनॉमिक्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 11 आर। तो मेरे पास क्या गिवन है, ये मिड वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है, ये मिड वैल्यू 25, 32, 39, 46, 53 और 60। मैंने क्या कैलकुलेट करना है, क्लास इंटरवल यानी कि क्लास लिमिट। सबसे पहले हम स्टेटमेंट लेते हैं जिसमें मेरे पास मिड वैल्यू गिवन है। मिड वैल्यू गिवन है 25, 32, 39, 46, 53 और 60। ये मेरे पास मिड वैल्यू गिवन है। अब मैंने इसकी हेल्प से क्लास इंटरवल कैलकुलेट करना है। इस पर फ्रीक्वेंसी गिवन है, सिर्फ मेरे पास मिड वैल्यू गिवन है। सबसे पहले क्या करते हैं, इन मिड वैल्यू के बीच में कितना डिफरेंस है वो कैलकुलेट करते हैं। 25 से 32 के बीच में डिफरेंस, 32 से 39, 39 से 46, 46 से 53 और 53 से 60 के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 7 का। तो जो ये डिफरेंस इसे डिनोट करते हैं आई से, कितना है 7। अब हमने समझा अभी कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे मिड वैल्यू के हेल्प से क्लास इंटरवल को। जब हमने लोअर लिमिट कैलकुलेट करनी है तो उस केस में मिड वैल्यू माइनस में जो डिफरेंस है उसका हाफ, और अपर लिमिट के लिए मिड वैल्यू में प्लस डिफरेंस का हाफ। तो मेरे पास फर्स्ट मिड वैल्यू कितने 25, माइनस करते हैं कितना है 7 और डिवाइड बाय 2। अपर लिमिट के लिए मिड वैल्यू कितने 25 प्लस 7/2। अब जब हम इसको डिवाइड करते तो ये पॉइंट्स में आता है। 7 का जब हम हाफ करेंगे 3.5 आएगा। 25 में से माइनस करेंगे 3.5 को तो हमारे पास 21.5 आएगा। 25 प्लस करेंगे 3.5 तो मेरे पास 28.5 बनेगा। तो ये मेरे पास फर्स्ट क्लास इंटरवल आ गया 20.5 से 28.5 तक। नेक्स्ट क्लास इंटरवल कैसे कैलकुलेट करेंगे, मिड वैल्यू गिवन है 32 से, 32 माइनस करते हैं 7/2 और अपर लिमिट कैलकुलेट करने के लिए मिड वैल्यू 32 प्लस करते हैं 7/2। जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो 3.5 आते हैं। 32 में से माइनस करते हैं 3.5 तो मेरे पास बनेगा 28.5। 32 में प्लस करेंगे 3.5 तो 35.5 बनेगा। इस तरीके से मेरे पास ये सेकंड क्लास इंटरवल बन गया। थर्ड क्लास इंटरवल कैलकुलेट करेंगे मिड वैल्यू 39, माइनस करते हैं 7/2, 39 प्लस करते हैं 7/2। 39 में से माइनस करते हैं 3.5 तो 35.5 आएगा। 39 में प्लस करते हैं 3.5 तो मेरे पास 42.5 बनेगा। इस तरीके से थर्ड क्लास इंटरवल हो गया। तो मेरे पास क्लास इंटरवल कैलकुलेट कर लिए 21.5 से 28.5, 28.5 से 35.5, 35.5 से 42.5। ऐसे हम कंटिन्यू जितनी हमारे पास मिड वैल्यूज़ हैं उन सब का कैलकुलेट कर लेंगे क्लास इंटरवल।
तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में इसी के एग्जांपल्स कवर करेंगे जो कि मिसलेनियस इलस्ट्रेशन गिवन है। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।